Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 10 and in new books it is chapter 8 basic geometry. So we will learn how we calculate the unknown values and today we will start with question number 8. Okay, this is the question number 8 of exercise 10A in old books and exercise 8A in new books. We are going to be follow exercise 10A. ठीक है, in old book it is exercise 10A, in new books it is exercise 8A. So in question number 8 we will just read out the question from the book and just then we move towards the solution. Okay ji, here's the question number 8. In question number 8 we have to find out in the figure AOB. Okay, look at this figure. In this figure AOB एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स. अगर आप देखें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड सी ओ डी ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं. ए ओ ई उन्होंने ए ओ ई इसको कितना दे दिया हमें एंगल 90 डिग्री. अच्छा, ये जो अगर आपके पास जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स एल शेप बनाते हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स जॉइन करती है तो 90 का ही एंगल होता है. ठीक है, इसके अलावा ये बॉक्स भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये 90 का एंगल है. एंड देन अदर एंगल जो हमें गिवन है दैट इज़ बी ओ डी. जो मिड में एंगल होता है जिसके ऊपर हाइट बनी होती है वो हमने एंगल रीड आउट करना होता है. बी ओ डी यानी कि ओ पे आपके पास बी ओ डी, ओ पे आपके पास कौन सा एंगल गिवन है 48 डिग्री का. नाउ फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है ए ओ सी. आपके पास ये वाले एंगल ए ओ सी ये वाली चीज़ एंड डी ओ ई ये वाली साइड और ये वाली ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करनी है. ओके जी, जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है हम ऐसा करते हैं अपने पास लिख लेते हैं. फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट करना है ए ओ सी एंड द सेकंड एंगल दैट वी वांट टू फाइंड डी ओ ई. ठीक है, ये दो एंगल्स हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. सबसे हम पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं ए ओ सी. ए ओ सी ये जो एंगल है ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसके, बी ओ डी के. मैं इसको डिक्लेयर कर देती हूँ. मेरे पास एंगल ए ओ सी ये वाली साइड ये वर्टिकली ऑपोजिट है किसके, इस वाली साइड के. ठीक है, ए ओ सी इज़ वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल बी ओ डी. दैट्स मीन कि जो एंगल मेरे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 48, वही एंगल मेरे पास इस जगह गिवन होगा. सो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए ओ सी जो है इक्वल है ए ओ सी किसके इक्वल है 48 के. एंड 48 डिग्री के कैसे इक्वल है कि हमारे पास ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इस वजह से जो ये एंगल हमारे पास होगा वही ए ओ सी के हमारे पास एंगल होगा. अगर यहाँ पे 100 होता तो ये 100 होता, ये 48 है तो ये भी 48 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से. देन नेक्स्ट हमारे पास है डी ओ ई. डी ओ ई इसको मैं डिक्लेयर कर देती हूँ ब्लैक से. हमने जो अब फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये जो मैं शेड कर रही हूँ डी ओ ई. अब ये ब्लैक कलर से ये हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है. अब देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन में कौन से एंगल आते हैं हमारे पास. अच्छा जी, जो स्ट्रेट लाइन एंगल है हमारे पास ए ओ सी है, फिर हमारे पास है ए ओ ई है और फिर हमारे पास कौन सा होता है डी ओ ई. ये हमारे पास वो सारे एंगल है जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करें. एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है. जो सम ऑफ द एंगल्स जो ना स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के. सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के. अब इन एंगल्स को आप ऐड कर लें. पहले हमारे पास एंगल है ए ओ सी ओ ए या ए ओ सी. इसकी हमारे पास क्या वैल्यू थी 48. 48 यहाँ से आ गया प्लस ए ओ ई ये हमारे पास कितने का है 90 का. ये जो साइन है ये हमारे पास 90 का एंगल शो कर रहा है. फिर हमारे पास है डी ओ ई, ये तो हमें पता ही नहीं है तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास अननोन है. अब ये एंगल, ये तीनों एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन है, इनका सम इसका इन तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 180 के. कि स्ट्रेट लाइन जो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 के. ठीक है, हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के. अब हम इसको सम अप कर लेते हैं. डी ओ ई तो हमारे पास अननोन है, हम इसको नोट कर लेते हैं. डी ओ ई इक्वल के लेफ्ट साइड में रह देते हैं, बाकी राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं. 180 48 यहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा -48. 90 यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -90. अब इसको
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 48 माइनस 90, तो हमारे पास DOE एंगल कितने डिग्री आ गया? 42 डिग्री। ठीक है, हमारे पास DOE एंगल कितना आ गया? 42 डिग्री। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। AOC हमारे पास है 48 जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, और DOE सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास 42 डिग्री आ गया। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट AOB, अच्छा हमारे पास AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। पार्ट ए और पार्ट बी, और हमें अननोन एंगल्स फाइंड आउट करनी है। लाइन कौन कौन सी स्ट्रेट है आपके पास? AOB ये स्ट्रेट लाइन है एक, दूसरी COD ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है। हमें अननोन एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप इस फिगर को देखें, इस पूरे फिगर में हमारे पास अननोन है जो A है। ठीक है, A डिग्री को हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर हम AOB को कंसीडर करें कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लेके हम सम अप करते हैं, तो हमारे पास 30 है, 40 है, A है, और O की जगह हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। फिर अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें DOC को, तो इसमें हमारे पास 40 गिवन है, 30 गिवन है, A गिवन है, ये अगेन हमारे यहाँ पे बस कुछ वैल्यू गिवन है। अब हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ A, तो हम इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कंसीडर करेंगे। हमारे पास AOD वर्टिकली ऑपोजिट है। देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब होता है उसके जो ऑपोजिट फेस में हमारे पास है। कौन सा एंगल है? COB। AOD हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट है COB की। इसका मतलब है ये सारे तीनों एंगल्स का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा? COB के। तो हमने इसको कंसीडर करने इक्वल टू दिस साइड। ओके जी, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं। एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है AOB, एक आपके पास है COD। हमने फाइंड आउट करना है अननोन, और अननोन जे है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, मेरे पास एंगल A अननोन है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर करूँ, कि आपके माइंड में अगर क्वेश्चन हो हमने स्ट्रेट एंगल्स का सम क्यों नहीं लिया, स्ट्रेट लाइन एंगल्स का, तो देखिए यहाँ पे O है, O हमारे पास गिवन नहीं है। अगर हम स्ट्रेट लाइन COD को कंसीडर करें, तो 40 प्लस 30 प्लस से यहाँ पे हमारे पास अगेन कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे पास अननोन है। तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को करेंगे। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का हमारे पास क्राइटेरिया है AOD, और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? COB के। ठीक है, जो ये वाला एंगल है ये O है, आपके पास ये एंगल गिवन है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को कंसीडर करें, तो AOD के अंदर जितने भी एंगल्स हैं इनका सम करना है। हमारे पास कौन सा एंगल है? 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस A। ठीक है, ये यहाँ तक ये पूरा एरिया, ये तीनों, ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट हैं किसके? इसके। हमारे पास जो एंगल है 10117 के। यहाँ पे साथ में अपने मेंशन भी हर दफ़ा ज़रूर करना है जब भी आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल को लिखें, कि आप क्या करें? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कंसीडर करें। सम ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए हमारे पास अननोन है, ए को आप इसी तरफ रखें लेफ्ट साइड पे, और बाकी कॉन्स्टेंट्स को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा लें। -40 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे +40 है, ये +30 -30 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करें। 117 -40 -30, हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई? A = 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपके पास किस तरह अपने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की हेल्प से फाइंड कर लिया अपना अननोन वेरिएबल ए। ये तो पार्ट ए हो गया। 9 के क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, पार्ट सी हमारे पास ड्रॉ है। पार्ट सी में अगेन हमने फाइंड आउट करने हैं अननोन वैल्यूज़। अब अननोन एंगल्स कौन से? हमारे पास एक सी है और एक बी है। ठीक है, आप देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइंस कौन सी है? स्ट्रेट लाइन दो है हमारे पास, AOB एक स्ट्रेट लाइन जी है, दूसरा COD। ठीक है, ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। अब एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम हमारे पास इक्वल होता है 180 के। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में कौन से एंगल आपके पास आ रहे हैं? 7B एंड 3B। ठीक है, ये AOB में ये स्ट्रेट लाइन है, इसके दो एंगल हैं, एक ये है और हमारे पास दूसरा ये वाला ड्रॉ हुआ है, ये वाला। तो इनका हम सम ले लेते हैं। हम 7B प्लस 3B। अब ये एंगल होना स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी सम टाइम आते हैं एंगल ऑन अ पॉइंट, एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी याद होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? हमारे पास 180 डिग्री के होता है। अब ऐड कर लें 7 + 3, आपके पास कितना होगा? 10B
हमें b की वैल्यू चाहिए। 10 यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को बोथ साइड्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो b इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे साथ मेंशन ज़रूर कर दें अपने पास के ये जो आपने कंसीडर किए हमारे पास क्या था, हमारे पास एडजेंसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं उनको हम जो कंसीडर करें हमारे पास 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर दें साथ। तो ये हो गया सिर्फ b की वैल्यू। अच्छा, हमारे पास b आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एंगल c जो अननोन है ये इसकी क्या वैल्यू। b की तो वैल्यू फाइंड आउट होगी, हमारे पास जो अननोन वेरिएबल था। अब हमारे पास c है तो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके जी, c हमारे पास ये जो एरिया है ये वर्टिकली ऑपोजिट है हमारे पास 7b के। अब मैं इसको रेड कलर से डिक्लेयर कर देती हूँ। मैं फ्री हैंड बोर्ड पे ड्रॉ करी होती है एंगल्स, तो यहाँ पे आपको जैसी कन्फ्यूजन हो सकती है। आप साथ साथ बुक्स को कंसीडर करें तो एग्जैक्टली सी के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास 7b है। ठीक है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। हम इस एरिया में कर लेते हैं। हमारे पास सी जो है वर्टिकल ऑपोजिट है 7b के, यानी कि जो हमारे पास सी ओ बी है ये वर्टिकल ऑपोजिट है ए ओ डी एंगल के, वर्टिकल ऑपोजिट। बस अब c डिग्री 7b की हमारे के पास क्या इस टाइम एंगल आया है 18 डिग्री, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126 डिग्री। तो c हमारे पास कितना आ गया 126 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अननोन एंगल फाइंड आउट हो गए, एंगल c और एंगल b, दोनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 and 8 हमारे पास कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी मूव टुवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13. So if you have any query related to these questions you can put your query in the comment section. Take care yourself. Allah Hafiz.